वो बच्चा कल से ढूंढ रहे, अभी सुबह फजर बाद से अपन समझ लो जहाँ से गिरा था हाँ। सोनगांव फाटे तक ढूंढ डाले, सोनगांव अच्छा, तक, लेकिन अभी तक मिला नहीं वो। तो अभी हाँ, तक कोई कामयाबी नहीं मिली। नहीं नहीं, अभी तक हम समझ लो बहुत आगे तक जा गए, लेकिन अभी कोई कामयाबी नहीं हुई, चालू है ढूंढना। ये है हमारे लकी कस्टमर अमजद खान, जिनको Vivo X300 की खरीदी पर मिला 1800 रुपए का ओरिजिनल बोट कंपनी का हेडफोन, साथ ही 7500 का कैशबैक। हमारे अगले लकी कस्टमर आप भी हो सकते हो। हमारा पता सुपरमार्केट के सामने, ओल्ड आगरा रोड, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। दोस्तों, आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि शहर का 17 साला एक और नौजवान नदी के बहते हुए पानी की नजर हो गया। मालेगांव की नदियां हर साल इसी तरह नौजवानों की जानें निगलती रहेगी। आखिर कब तक? आखिर कितनी माओं की गोद उजड़ेगी? कितने बाप अपने जवान बेटों के जनाजे उठाएंगे और कितने घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ जाएंगे? ये सवाल आज इंतजामिया से नहीं है, बल्कि ये सवाल हम सब से है, क्योंकि हर हादसे के लिए सिर्फ इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि कुछ हादसे खुद हमारी अपनी लापरवाही का भी नतीजा होते हैं। मालेगांव की गिरना और मौसम नदियां इस वक्त खतरनाक तुगयानी पर हैं, उफान पर हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि एक लम्हे की गलती जिंदगी भर का मातम बन सकती है। कल 24 जुलाई बरोज जुमा शाम तकरीबन 5 बजे गुलशेर नगर गली नंबर 4 का रहने वाला 17 साला मोहम्मद आदिल शकील अहमद अपने दोस्तों के साथ झांझेश्वर मंदिर के करीब, जहां दोनों ही नदियों का संगम होता है, नहाने की गरज से गया। बताया जाता है कि उसने एक पत्थर से अपने दोस्त के साथ नदी में छलांग लगाई। दोस्त किसी तरह बच बचा कर किनारे पर आ गया, मगर बदनसीब आदिल पानी के खौफनाक और तेज बहाव के साथ बहता चला गया। उसे पल भर में सैलाब ज़दा नदी ने अपने लपेट में ले लिया। आज दूसरे दिन यानी शनिचर को दोपहर तक मोहम्मद आदिल का कोई सुराग नहीं मिल सका है। कल शाम से जारी सर्च ऑपरेशन अब भी मुसलसल जारी है, मगर असल सवाल अब भी वही है कि आखिर कब तक और कितनी लाशें निकालने के बाद लोग समझेंगे कि सैलाबी नदियां स्विमिंग पूल नहीं होती। आखिर कब खत्म होगा नदियों तालाबों में नहाने का जुनून? माफ करना, मगर एक तल्ख हकीकत ये भी है कि सिर्फ नौजवान ही नहीं, वो वालिदैन भी अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते, जो अपने बच्चों को ऐसे खतरनाक मकाम पर जाने से नहीं रोकते। मोहब्बत सिर्फ अपने बच्चों की बेजा हर ख्वाहिश को पूरी करने का नाम नहीं, बल्कि खतरे से आगाह करना और उन्हें रोकना भी वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये खबर किसी एक खानदान का दुख नहीं, बल्कि पूरे मालेगांव के लिए एक सख्त इंतबाह है, एक वार्निंग है। हर साल यही मंजर दोहराया जाता है। नदी के तेज धारा और बहाव के बीच रेस्क्यू टीमें अपनी जानों को खतरे में डालकर बहने वालों को तलाश करती रहती हैं। खानदान और पूरा शहर सारी सारी रात दुआएं मांगते हैं और लोग हर मर्तबा एक और अफसोसनाक खबर सुनने के लिए बेचैन और बेताब रहते हैं, मगर अफसोस कुछ दिन के बाद सब कुछ भुला दिया जाता है और फिर एक नया हादसा, फिर एक नया मातम। हम अपील नहीं कर रहे हैं, बल्कि वाज़े इंतबाह करते हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि गिरना और मौसम नदी के करीब जाने से लिल्लाह गुरेज करें। इन सैलाबी नदियों के पानी में नहाने, छलांग लगाने, वीडियो बनाने या सेल्फी लेने की मामूली सी गलती आपकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित हो सकती है। ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है जहां औरतों बच्चों को ले जाया जाए या फने तैराकी का मुजाहरा किया जाए। हम फिर कहते हैं, ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक वार्निंग है। अगर आज भी हम नहीं संभले तो शायद कल किसी और घर से यही आह बुका, यही मातम सुनने को मिलेगा। याद रखिए, नदियां दरिया कभी जज्बात नहीं देखते, सिर्फ अपने बहाव को जानते हैं और सैलाबी पानी किसी को बचने का दूसरा मौका नहीं देता। 17 साल डूबने वाले मोहम्मद आदिल के मामले में ताज़ा मालूमात के लिए द प्राइम न्यूज ने फोन पर
सर्च ऑपरेशन करने में मसरूफ शकील तैराक से बात की। उनके मुताबिक रेस्क्यू टीम अपनी पूरी ताकत और जिम्मेदारी के साथ तलाशने में लगी हुई है, मगर पानी की शिद्दत, तेज बहाव की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई मुश्किल साबित हो रहा है। सुनते हैं क्या कहना है वाटर टाइगर शकील तैराक का। वो बच्चा कल से ढूंढ रहे, अभी सुबह फजर बाद से अपन समझ लो जहाँ से गिरा था हाँ। सोनगांव फाटे तक ढूंढ डाले, सोनगांव अच्छा। तक, लेकिन अभी तक मिला नहीं। तो अभी हाँ। तक कोई कामयाबी नहीं मिली। नहीं, अभी तक हम समझ लो बहुत आगे तक जा गए, लेकिन अभी कोई कामयाबी नहीं हुई, चालू है ढूंढना। ऐसा जो हिसाब से अभी नदी में पानी है, तो हाँ, ये हाँ। सर्च करना कितना आप लोगों के लिए मुश्किल पड़ रहा है, कितनी दिक्कत आ रही है? पानी का जो फ्लो है ना सर, पानी का फ्लो इतना था, जब वो बच्चे उड़ी मारे ना, जी। दोनों नदी का संगम वहां से होता और वहां से नहाना चालू करे। अच्छा उसके अच्छा बाद वहां से फ्लो इतना खतरनाक था, वो हो सकता बहुत ज्यादा आगे बह गया होगा। अच्छा। जहाँ से उड़ी मारा वहां से लेके हम लोग बहुत दूर तक उसको सर्च करे, लेकिन अच्छा। अभी तक दिखा नहीं है। सोनगांव मालदा तक जा गया है, अच्छा। अभी चालू है उसका सर्च ऑपरेशन, समझ लो। आप लोगों के तजुर्बे के हिसाब से इस तरह के केसेस में बॉडी जो है वो कितने दिनों के बाद बाहर आती है, मिलने की संभावना कितनी रहती है, कितने दिनों में मुमकिन है? ये तकरीबन जब ऐसा कुछ हादसा हो जाता है, जो डेड बॉडी जो बह जाता है हाँ। पानी के फ्लो से, और वो बहुत आगे तक जाती है, तकरीबन 48 घंटा अच्छा के अंदर डिकम्पोज होकर ऊपर आती हो। अच्छा। तो फिर वो किनारे कहीं लगती या झाड़ी कांटी में फंसती ना, तो सर्च करते रहते, तो उसको ढूंढ के निकालना पड़ता, तो वही सब चालू है।